सीधे रुक करते हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर मीडिया से मुखातिब हो रही है बीजेपी। क्या कुछ सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं? वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी। और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं, कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं, यह बोल दो। किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यह उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं। और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, यह लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा Speaker has only confirmed the legal position. He is not required to take any decision or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 1021E of the Constitution of India, read with the Section 8 of the Representatives of the People Act 1951. लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा, स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी। लेकिन यह सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? यह छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे। लेकिन यह काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने, तो मैं इससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा, मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी। यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। यह असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है, और यह अहंकार जो लगातार दिखता रहा। और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया, आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं, एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल, जैसे मैंने कहा, नहीं ला पाए। आई कैन से ही इज द एपिटोम ऑफ द अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर, एंड ही हिमसेल्फ एग्रीज ऑन मेनी इश्यूज। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या पहली बार हुई? जो माननीय धर्मेंद्र जी ने भी कहा, मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी, सजा भोगी हुए तो इस्तीफा देना पड़ा। पहले चारा घोटाला में, तो अब जाकर तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा।
जमीन के बदले जॉब, उसमें भी गए। ऐसे नहीं, आजम खान हो, मोहम्मद फैजल हो जो लक्षद्वीप के एमपी हैं, विक्रम सैनी, ऐसे बहुत सारे, लंबी लिस्ट है जी जो सब ऐसे हैं। बट ये क्यों हुआ, राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की, और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पर इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पर भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। यही नहीं, एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सो इन द एंड यू कुड से राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लूज कैनन एंड ही थिंक्स ही कैन स्पीक एनीथिंग विदाउट एवर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना लगवाती। अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को जो किया है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो उन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिया, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले, और सब जगह इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए, ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके, ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और देश के बाहर जाकर भी भारत को कह देते हैं इंडिया इज लाइक ए यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जानें गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भारत की वैक्सीन के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो। जहां मोदी जी की सरकार, मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस पर काम करते हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम, और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में, अगर आपका कोई सवाल हो, कि ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और ये एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए हैं। कुछ लोगों के सवाल नहीं। सुजीत ठाकुर जी। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अनुराग ठाकुर जी से है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के आपको क्या लगता है वहां कोई विभीषण है राहुल गांधी के खिलाफ? धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे दूसरा सवाल मैं साथ ही पूछ लेता हूँ कि लोकसभा मुक्त राहुल गांधी क्या भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत मानते हैं? देखिए, आज तो कोर्ट ने किया है, इसमें सरकार और मेरे पार्टी के कोई संबंध नहीं है। मैंने फिर कहा कि देश में प्रजातंत्र है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जब आपको सुविधा होती है आप जुडिशरी के साथ खड़े हो जाते हो, जब आपको असुविधा होती है आप जुडिशरी को गाली देते हो, प्रजातंत्र को खतरे में डालते हो। इसमें प्रजातांत्रिक तरीके से कोर्ट ने अपने काम किया, लेकिन आप एक विषय रखा है। मैं तो कहूंगा 2019 में भारत की गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने उनको अपना जगह पे बिठाया है। 14 की मैंडेट की नेचर अलग था, 19 की मैंडेट की नेचर अलग था। इसी अहंकार को 19 ने लोगों ने जवाब दिया। आनंद पांडे।
मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी को निपटाने वाले कौन हैं? ये सोची समझी साजिश रचने वाले कौन है कांग्रेस के अंदर? अगर पवन खेड़ा जी के लिए चंद घंटों के अंदर वकील पहुंच सकते थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए क्यों नहीं? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आनंद पांडे। सर, दो सवाल है, दोनों जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आज लोकतंत्र के लिए काला सपा है, काला दिन है, पूरी तरह से इसके लिए बीजेपी सरकार ने जिम्मेदार ठहरा दी है। और दूसरा सवाल ये है कि अभी तक हमको विपक्षी एकता में एकजुट नहीं दिखे। इस फैसले के बाद, राहुल की समस्या जानने के बाद ममता बनर्जी, केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी दल ऐसा लग रहा है कि एकजुट हो गए। विषय शून्य मिलके शून्य के सर शून्य ही होते हैं। 0 + 0 = 0। बाकी रहा न्याय की, सत्य की, प्रजातंत्र की। हम ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये ना भूले, ये मान्यवर कोर्ट ने ही ये जजमेंट दिया है। ये कोई एक रात में कंप्लेन हुआ, दूसरे दिन जजमेंट आई नहीं है। कोर्ट ने कई बार मौका दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। 4 कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट के केस की नेचर एक ही है, गाली गुलज, अपशब्द, जाति को उस्काना, जाति को नीचा दिखाना, अंडरमाइन करना, यह सामंतवादी मानसिकता के लिए कोर्ट ने विषय कहा। इसमें बीजेपी कहां आया, सरकार कहां आया? और बाकी शून्य मिलकर शून्य के साथ और शून्य बड़ा हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सवाल से थोड़ा जुड़ा हुआ सवाल है सर, क्योंकि सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब सामने आए हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ही चीज बोली है कि डेमोक्रेसी का अंत हो चुका है, तानाशाही, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, तो सारे के सारे बीजेपी पे अटैक करें, जबकि ऑर्डर कोर्ट से आए, कोर्ट के ऑर्डर पे कुछ लोग कह रहे हैं, बट सारे आगे से डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं सर। मैं आपकी संरक्षण चाहता हूं, इसलिए आप सच को दिखाते रहिए। कभी कभी आपको भी गाली देते हैं, मीडिया भी कभी कभी सच जब दिखाता है उनको भी गाली गुलज होती है। आज अरविंद केजरीवाल जी को तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। स्वच्छता की बात कह के आने वाले व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए, 2 मंत्री उनकी जेल में पहुंच गए थे। इसलिए यह विषय को कितने भी लोग, मैंने कहा 0 + 0 = बिग 0। विकास जी। मेरा सवाल कि कोर्ट का फैसला आया है, बार बार आप कह रहे हैं कोर्ट नहीं किया है, लेकिन बावजूद कांग्रेस की तरफ से सीधा बीजेपी पे आरोप, उनके अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी को सत्य बोलने की सजा मिली है। इसका क्या है कि सत्य बोलने की सजा मिली है? सत्य क्या ओबीसी को गाली देना सत्य आप मानते हैं खड़गे जी? क्या सामंतवादी मनस्थिति को आप सत्य मानते हैं? विभेद पैदा करना को आप सत्य मानते हैं? अगर इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति आदरणीय खड़गे जी अगर इस उम्र में भी इसी को सत्य मानते हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। ये सत्य नहीं है, ये अहंकार है, ये तानाशाही की मनस्थिति है, ये सामंतवादी मनस्थिति है, सत्य नहीं है। कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है। रविंदर जी। जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर हुआ, चुनाव हारी, लेकिन कमबैक की और पूरे जो उस समय जो सरकार थी उसको तहस-नहस कर दिया इंदिरा गांधी। उसी तरह से राहुल गांधी फिर से कमबैक करेंगे। और दूसरा, राहुल गांधी के सदस्यता जाने जो वैकेंसी हुई है, क्या लग रहा है केजरीवाल हो या दूसरे, ये इसको पूरा करना चाहते हो? देखिए, मूल बात ये सारे भ्रमात्मक बातों से दूर नहीं होती है। अभी मेरे सहयोगी अनुराग जी ने पूरा ब्यौरा दिया, किस कोर्ट में, किस भाषा में, किस कारण से किस कोर्ट में केस चल रहा है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उनके ऊपर उनकी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है। अभी अभी आप ही लोग। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।